प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, प्यारे भाई और बहनों, आज की इस क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत हम सभी लोग सामान्य हिंदी के जो टॉप 20 क्वेश्चंस हैं, जो टॉप 20 प्रश्न हैं, जो अधिकांशतः सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों का हम सभी लोग अभ्यास करेंगे। ये प्रश्न ऐसे हैं जो राज्य एवं केंद्र की सिविल परीक्षाओं में, एक दूसरी परीक्षाओं में, जो शिक्षक पात्रता परीक्षाएं होती हैं, शिक्षक परीक्षाएं होती है, टेट, सीटेट, सुपरटेट आदि परीक्षाएं होती हैं, उन सभी परीक्षाओं में ये प्रश्न जो है अधिकांशतः पूछे जाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को, जो सामान्य हिंदी की जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उन सभी प्रश्नों में से जो टॉप 20 क्वेश्चंस हैं, उन प्रश्नों को हम लेकर के आपके लिए आज की इस क्लास में, इस वीडियो के अंतर्गत क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज के लिए जो आपका पहला प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 1, उत्कंठा का पर्यायवाची शब्द है। उत्कंठा वर्ड जो है, इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन है उलाहना, लालसा, उत्पन्न या उपेक्षा। तो विद्यार्थियों, आप अपने आंसर को मार्क भी कर सकते हैं, दे भी सकते हैं और कमेंट्स में बता भी सकते हैं कि आपने कितने प्रश्नों का उत्तर सही सही दिया। तो चलिए, उत्कंठा का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या है? वो है लालसा। बी ऑप्शन जो है उस राइट ऑप्शन है। उत्कंठा का पर्यायवाची शब्द लालसा होता है। और उत्कंठा के जो अन्य पर्यायवाची शब्द हैं कौन कौन से? देखिए, लालसा है, चाव है, उत्सुकता है, औत्सुक्य है, चाह है, आकुलेच्छा है, प्रबलेच्छा है, अभिलाषा है, इप्सा है, इहा है, आतुरता है, आदि ये सभी जो उत्कंठा के पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है लालसा, दैट इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी नहीं है? विकल्प है आपके बिहारी, छत्तीसगढ़ी, अवधी या बघेली। तो विद्यार्थियों, इनमें से कौन सी बोली ऐसी है जो पूर्वी हिंदी की नहीं है? इसमें से जो 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये तीनों बोलियां पूर्वी हिंदी की हैं। तो बिहारी जो है वो पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे जो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। पूर्वी हिंदी उपभाषा की 3 बोलियां कौन कौन सी हैं? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न संख्या 3, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, इस निबंध के लेखक कौन है? विकल्प है भारतेंद्र हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट या जयशंकर प्रसाद। तो विद्यार्थियों, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, इस निबंध के लेखक कौन है? इस निबंध के जो लेखक हैं उनका नाम है श्री बालकृष्ण भट्ट। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है निबंध बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? विकल्प है आपके भैरवी, अवधी, हरियाणवी या बुंदेली। तो यहाँ पे देखिए, एक ऐसी बोली है जो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, जो चारों विकल्पों में से। तो कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? इसके पहले भी हम लोगों ने पढ़ा कि जो पूर्वी हिंदी की बोली है उसमें अवधी का नाम आता है। तो यहाँ जो बी विकल्प है, बी विकल्प इज द राइट ऑप्शन। अवधी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं बल्कि पूर्वी हिंदी की बोली है। और पश्चिमी हिंदी की जो प्रमुख बोलियां वो है खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली। तो इस तरह से यहाँ पे जो बी विकल्प है, बी विकल्प इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, क्वेश्चन नंबर 5, मध्यकालीन अरबी तथा फारसी साहित्य में भारत की भाषाओं के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है? ऑप्शन है रेख्ता, दुहा, जबान या हिंदी। तो विद्यार्थियों, मध्यकालीन अरबी और फारसी साहित्य में भारत की भाषाओं के लिए जिस शब्द का प्रयोग मिलता है वो कौन सा शब्द है? वो शब्द है जबान। तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 6वीं शताब्दी के ईस्वी की कुछ पूर्व से ही ईरान में जबाने हिंदी या जबाने हिंद, जबाने हिंदी या जबाने हिंद का प्रयोग भारत की भाषाओं के लिए होता रहा है। इसलिए यहाँ पे जो सी विकल्प है जबान, दैट इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, क्वेश्चन नंबर 6, हिंदी की उपभाषाएं कितनी है? विकल्प है 3 भाषा, 4 भाषा, 3, 4, 5 या 6, या फिर 3, 5, 4 या 6। तो जो हिंदी की उपभाषाओं की संख्या वो क्या है? 5 उपभाषाएं हैं हिंदी की। भाषा वैज्ञानिकों ने हिंदी भाषा को 5 उपभाषाओं में बांटा है। वे 5 उपभाषाएं हैं। पहली है राजस्थानी उपभाषा, दूसरी है पश्चिमी हिंदी, तीसरी है पूर्वी हिंदी, चौथी है बिहारी और 5वीं है पहाड़ी। तो इस तरह से 5 उपभाषाएं हैं। बी विकल्प जो है, बी ऑप्शन जो है वो आपका सही उत्तर है। हिंदी की कुल 5 उपभाषाएं हैं, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी और
पहाड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7 प्रश्न संख्या 7, खालिक बारी किसकी रचना है? खालिक बारी किसकी रचना है? ऑप्शन है खालिक खलक, रहीम, आमिर खुसरो या अकबर। तो विद्यार्थियों जो खालिक बारी है वो किसके द्वारा रचित की गई, किसकी रचना है वो? तो राइट ऑप्शन है अमीर खुसरो। खालिक बारी को अमीर खुसरो की रचना के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। तो इस तरह से जो सी विकल्प है आपका, सी विकल्प इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, पश्चिमी हिंदी की बोलियों की संख्या है। ऑप्शन है आपके 2, 3, 4 या 5। तो 2, 4, 3 या 5। तो पश्चिमी हिंदी में कुल कितनी बोलियां हैं? तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? 5 बोलियां। पश्चिमी हिंदी की बोलियों की संख्या 5 है। तो इस तरह से जो डी ऑप्शन है आपका, डी विकल्प जो सही उत्तर है। पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां कौन कौन सी हैं? पहली खड़ी बोली, दूसरी हरियाणवी, तीसरी ब्रजभाषा, चौथी कन्नौजी और 5वीं बुंदेली। तो इस तरह से आप देखिए जो डी विकल्प है, डी विकल्प या डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, क्वेश्चन नंबर 9, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि किसे माना जाता है? सर्वप्रथम रचना करने वाला कवि किसे माना जाता है? कहने मतलब खड़ी बोली में सबसे पहली रचना किसने की है? तो खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि किसे माने जाता है? ऑप्शन है आपके जायसी, खुसरो, विद्यापति या भारतेंद्र। तो विद्यार्थियों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अधिकांशतः पूछा जाता है। खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाले जो पहले कवि कौन है? अमीर खुसरो जी हैं। तो इस तरह से बी ऑप्शन आपका जो सही है, खुसरो, दैट इज द राइट ऑप्शन। उनका असली नाम अर्थात अमीर खुसरो जी का असली नाम है अब्दुल हसन था और अमीर खुसरो को तोताए हिंद के नाम से भी जाना जाता था। तो इस तरह से ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि तोताए हिंद किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को तोताए हिंद कहा जाता है। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले जो कवि हैं वो कौन है? अमीर खुसरो जी हैं। इस तरह से बी विकल्प आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, क्वेश्चन नंबर 10, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन है दिवाकर, निश, मार्तंड या शश। यदि आप सभी लोगों ने चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द को पढ़ा होगा तो आप सभी लोग जान रहे हो कि जो शश ही हो क्या है? चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। इस तरह से जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। चंद्रमा के जो पर्यायवाची शब्द है वे कौन कौन से देख लीजिए। शशि है, रजनीश है, राकापति है, राकेश है, छपाकर है, निशाकर है, विदु है, मयंक है, इंदु है, सुधांशु है, चांद है, हिमांशु है, तारापति है, चंद्र है, कलाधर है, मृगांक है, सुधाकर है, सुधाधर है, सारंग है, निशापति। ये सभी जो है चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द है। इस तरह से आपका जो डी विकल्प हो सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 11, फोर्ट विलियम कॉलेज कहां पर स्थित था? ऑप्शन है आपके कलकत्ता में, मद्रास में, बंबई में या इलाहाबाद में। तो विद्यार्थी जो फोर्ट विलियम कॉलेज था वो कहां पर स्थित था? ये प्रश्न है। उसका सही उत्तर क्या है? कलकत्ता में। जो फोर्ट विलियम कॉलेज था वो कहां पर स्थित था? कलकत्ता में स्थित था। फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता के फोर्ट विलियम परिसर में स्थित था। इसलिए यहाँ पे जो आपका ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 18 अगस्त 1800 को तत्कालिक गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। यह कॉलेज प्राच्य विद्याओं और भाषाओं के अध्ययन का केंद्र था। तो इस तरह से आप देखिए ए ऑप्शन जो है आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, क्वेश्चन नंबर 12, कमल का पर्यायवाची शब्द है। कमल के पर्यायवाची शब्द को आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा, याद किया होगा। ऑप्शन है आपके गुलाब, मल्लिका, रजनीगंधा या अम्बुज। तो विकल्प को देखते ही आपको आंसर बता देना चाहिए। राइट ऑप्शन क्या है? दैट इज द डी ऑप्शन। अम्बुज जो है वो कमल का पर्यायवाची शब्द है। तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अम्बुज के अलावा जो प्रमुख पर्यायवाची शब्द होते हैं कमल के जो कई पर्यायवाची शब्द हैं जो प्रमुख हैं उनको देख लीजिए। एक है पंकज, सरोज, जलज, नीरज, अंबुज। ये सभी आप देखिए पंकज, सरोज, जलज, नीरज, अंबुज, ये अधिकांशतः जो है इनके बारे में आप पढ़ते होंगे। इसके अलावा नलिन, उत्पल, पुंडरिक, ताम्रस, इंदिवर, पंकरूह, सरसीज, सरोरूह, सरसीरूह, जलजात, वारिज, अंभोज, अब्ज, अरविंद, ये आज सभी जो है कमल के पर्यायवाची शब्द है। तो इन सभी पर्यायवाची शब्द को आप अनिवार्य रूप से याद कर लीजिए, जिससे कि आपका जो आने वाले एग्जाम में यदि प्रश्न आते हैं इनमें से कोई विकल्प आता है तो आप सही उत्तर दे पाए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, क्वेश्चन नंबर 13, हिंदी के उद्भव का सही क्रम क्या है? ऑप्शन से पाली, प्राकृत, अपभ्रंश या अवहट। अब प्राकृत, पाली, अवहट, अपभ्रंश ये सभी जो है आपका क्रम दिया हुआ है। तो इसमें से कौन सा सही क्रम है हिंदी के उद्भव का, ये पूछा जा रहा है। तो विद्यार्थी जो सही क्रम है कौन सा है आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ए ऑप्शन जो है, ए ऑप्शन राइट ऑप्शन। सबसे पहले आप ये पढ़ेंगे
तो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट। अब उससे पहले जो है संस्कृत चला करता था। संस्कृत सबसे पहले संस्कृत था, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश और वर्तमान समय में जो है वो अवहट। तो इस तरह से जो ए ऑप्शन है आपका, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास के संबंध में शोध करते हुए अधिकांश शोधकर्ताओं ने आज की हिंदी के प्रारंभिक रूप को पुरानी हिंदी या अवहट के नाम से अभिहित किया। जिस वर्तमान समय में जो हिंदी है उसको अवहट या पुरानी हिंदी कहा जाता है, और जो प्राचीन काल में बोली जाती थी वो संस्कृत थी। और जो उद्भव का सही क्रम है, सबसे पहले संस्कृत, फिर उसके बाद पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश और उसके बाद वर्तमान समय में अवहट है, जो इसको पुरानी हिंदी के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से आप देखिए ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, क्वेश्चन नंबर 14। मरकट का पर्यायवाची शब्द है। आपके ऑप्शन से पानी, बंदर, पुत्र या मित्र। विद्यार्थियों, मरकट शब्द आप लोगों ने सुना होगा, तो मरकट का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? मरकट से अभिप्राय होता है बंदर से। तो इस तरह से बी विकल्प जो है आपका सही उत्तर है। मरकट शब्द के पर्यायवाची शब्द है बंदर, कपि, कीस, वानर, शाखा मृग, कपीस, हरि। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए जो आपका बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन। मरकट का पर्यायवाची शब्द बंदर होता है। अगला प्रश्न संख्या 15। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? ऑप्शन है भारतेंदु क्रिएशन, श्याम सुंदर दास या चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो विद्यार्थियों, जो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था, इसका जो सही उत्तर है, जितने विकल्प दिए गए उन सभी विकल्पों से जो डी ऑप्शन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, दैट इज द राइट ऑप्शन। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा था। वे हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध विद्वान थे। अगला प्रश्न का 16, क्वेश्चन नंबर 16। भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है निबंध भाषण के रूप में प्रस्तुत किया गया था, या कहां पर यह निबंध भाषण के रूप में प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन से कुंभ के मेले में, ददरी के मेले में, या दोनों में, या किसी में भी नहीं। तो विद्यार्थियों, भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है? भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है जो निबंध भाषण के रूप में ददरी के मेले में प्रस्तुत किया गया था। इस तरह से बी ऑप्शन जो है दैट इज द राइट ऑप्शन। भारतेंद्र हरिश्चंद्र के द्वारा 1884 में बलिया के ददरी मेले में भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है निबंध भाषण के रूप में प्रस्तुत किया गया था। तो बी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न संख्या 17। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ध्यान दीजिए, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विकल्प है अश्व, है, घोटक या कटक। तो इसमें से आप देखिए तीन जो है वो घोड़ा के पर्यायवाची शब्द है, एक जो है वो घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। वह कौन सा शब्द है? वो है कटक। घोड़ा के जो प्रमुख पर्यायवाची शब्द हैं वे हैं अश्व, है, तुरंग, वाजी, घोटक, सैंधव। इस तरह से डी ऑप्शन जो है आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न संख्या 18। साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? विकल्प है आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शिव सिंह सेंगर या राहुल शंकर। विद्यार्थियों, जितने विकल्प दिए गए आप उन सभी विकल्पों में से जो सबसे सही उपयुक्त आंसर हो क्या है? ए ऑप्शन, दैट इज द आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने का श्रेय हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल को दिया जाता है। डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास में अपभ्रंश भाषा को पुरानी हिंदी के रूप में उल्लेखित किया है। उनके अनुसार अपभ्रंश भाषा आधुनिक हिंदी का विकासात्मक चरण था और इसलिए इसे पुरानी हिंदी कहा जा सकता है। तो इस तरह से ए ऑप्शन जो है आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न संख्या 19, क्वेश्चन नंबर 19। पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, पर्वत, शैवाल, भूतर और नग। इसमें से तीन जो है पहाड़ का पर्यायवाची शब्द है, एक नहीं है। कौन सा नहीं है? दैट इज द बी ऑप्शन। जो शैवाल और पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जो पहाड़ के पर्यायवाची शब्द है प्रमुख वे है पर्वत, शिखर, गिर, अचल, नग, भूधर, शैल, अद्र, तुंग, महीधर, गिरिराज, महापहाड़, पर्वतराज, पहाड़ी, शिखरी, शिखरतम, शिखर वंशी, पर्वत शिखर, पहाड़ी शिखर, शिखर शिरोमणि आदि। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 20, प्रश्न संख्या 20। आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक कौन थे? ऑप्शन से बालकृष्ण भट्ट, लल्लू लाल, इंशा अल्लाह खान, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघंत। विद्यार्थियों, ये अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, आनंद कादम्बनी जो पत्रिका है इसके संपादक कौन थे? तो राइट ऑप्शन है डी ऑप्शन, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघंत। आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघंत थे। यह पत्रिका मिर्जापुर से प्रकाशित होती थी। इसका प्रकाशन साल 1881 ईस्वी में शुरू हुआ था और यह पत्रिका भारतीय युग की साहित्यिक पत्रिका थी। तो विद्यार्थी, इस तरह से आप सभी लोगों ने आज के इस क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत वेरी इंपॉर्टेंट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सामान्य हिंदी के टॉप 20 प्रश्नों का अभ्यास किया। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। साथ ही साथ आप इस वीडियो पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। और ये अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जहां पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में बेल का आइकन, उस बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। उसमें कुछ ऑप्शन आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स रिलेटेड जितने भी नए वीडियो जाएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगा और आपको कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।